एक सच बताऊं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी छोड़कर चले गए तो आप उन्हीं 95% लोगों में रह जाओगे जो जिंदगी भर मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसों का खेल कभी जीत ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप सिर्फ 60 सेकंड रुक गए तो मैं आपको वो 5 बातें बताने वाला हूँ जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अगले 6 महीने में पूरी तरह से बदल सकते हैं। और हाँ, एक बोनस बात, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो भी नॉर्मल फाइनेंस वीडियो जैसा होने वाला है तो बस 1 मिनट रुकिए, आप खुद महसूस करोगे कि ये वीडियो उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क मेहनत नहीं, नियमों का होता है। अमीर लोग पैसे का खेल उन नियमों से खेलते हैं जिन्हें 95% लोग समझते ही नहीं। और एक बार ये नियम समझ में आ गए तो पैसा कभी आपकी जिंदगी की समस्या नहीं रहेगा। आज मैं आपके लिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताए गए वो 5 रहस्य लेकर आया हूँ जो अमीरों को बाकी दुनिया से अलग करते हैं। और आखिर में मैं आपको वो एक ऐसी आदत बताऊंगा जो हर सेल्फ मेड मिलियनर अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता है। इसीलिए इस वीडियो का आखिरी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि वहीं से आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपका फाइनेंशियल गेम हमेशा के लिए बदलने वाला है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 5 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है। अगर आप इन पांचों को बराबर रूप से विकसित करें तो आर्थिक सफलता देर नहीं लगाती, बस वक्त की बात होती है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, ज्यादा पैसे कमाना सीखो। अब ये तो हर कोई चाहता है लेकिन बहुत कम लोग इसे सही तरीके से सीखते हैं। हम सब सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ ताकि पैसे कमा सकूं, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह गलत सोच है। काम पैसे के लिए मत करो, काम सीखने के लिए करो ताकि एक दिन तुम खुद बहुत ज्यादा पैसा बना सको। कियोसाकी की पहली नौकरी की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने वह जॉब सिर्फ चुनी ताकि वे बेचना यानी स्किल सीख सकें, और यही स्किल बाद में उनकी अपनी कंपनी की नींव बनी। कियोसाकी कहते हैं, कोई किताब, कोई सेमिनार और कोई गुरु असली अनुभव की जगह नहीं ले सकता। फील्ड में उतरना पड़ेगा, गिरो, सीखो, उठो और फिर जीतो। इसीलिए नौकरी या काम चुनते वक्त सिर्फ पैसे मत देखो, देखो कि वहां से सीख क्या मिल रही है। और हाँ, अब जिंदगी मुश्किलें फेंके तो भागना मत। हर कठिनाई एक नई स्किल सिखाती है और हर स्किल आपकी इनकम बढ़ाती है। एक प्रॉब्लम सुलझाई, बढ़िया, अब अगली पकड़ो। हर चैलेंज के साथ आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ओवर शार्प होती जाएगी। कियोसाकी कहते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सुलझाओ क्योंकि पैसा वहीं छुपा है जहां समस्या है। कंपनी हो या इंसान, जो दूसरों की बड़ी समस्या हल करता है वही सबसे सफल होता है। दूसरा है, अपने पैसों की सुरक्षा करना सीखो। कियोसाकी कहते हैं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके पैसे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यह प्रीडेटर्स हर जगह हैं। बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स, हर कोई चाहता है कि किसी न किसी तरह से आपकी जेब से कुछ निकले। बैंक कहते हैं हम 10% ब्याज देंगे, लेकिन उसी पैसों को दूसरों को 30% पर उधार देते हैं और फायदा केवल और केवल उनका। कियोसाकी कहते हैं, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया का सिस्टम ऐसा बना है कि ज्यादातर लोग आपकी परेशानी से ही पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए भरोसेमंद लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ काम करो। और सबसे जरूरी, खुद सीखो कि पैसा संभालना कैसे है। धीरे धीरे सही, लेकिन जब आप खुद पैसों के फैसले लेने लगते हैं तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाता। पैसे की रक्षा करना पैसे कमाने जितना ही जरूरी है। तीसरा है, अपने पैसों का प्रबंधन यानी मनी मैनेजमेंट। अब जब आप कमा ही रहे हैं और अपने पैसों को सुरक्षित भी रख रहे हैं तो अब वक्त है बजट सरप्लस का, यानी आमदनी खर्चे से ज्यादा। कियोसाकी कहते हैं, चाहे आप कितनी भी कमाई करें, अगर खर्चा ज्यादा करते हैं तो अमीर नहीं बन सकते। सबसे पहले खुद को पे करो, यानी अपनी सैलरी का एक हिस्सा हमेशा एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। सिर्फ पैसे बचाओ मत, पैसे को बढ़ाना सीखो। इसमें सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कोर्सेज, फिटनेस और चैरिटी तक शामिल है, क्योंकि जो इंसान खुद में इन्वेस्ट करता है वह कभी गरीब नहीं रहता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी का मजा लेना बंद कर दो। डिसिप्लिन और एंजॉयमेंट दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर आप हर खुशी छोड़ दोगे तो आपका मोटिवेशन, एनर्जी, ड्राइव सब खत्म हो जाएगा। साथ ही अपने खर्चे लिख कर रखो। कियोसाकी कहते हैं कि किसी के खर्च देखकर उसका भविष्य बताया जा सकता है। जो एसेट्स पर खर्च करता है अमीर बनता है, जो चीजों पर खर्च करता है खाली रह जाता है। और याद रखो, आपके एसेट्स को आपकी लायबिलिटीज का खर्च उठाना चाहिए। जैसे अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो पहले ऐसी इनकम सोर्स बनाओ जो उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस दे सके। उदाहरण के लिए किराए की प्रॉपर्टी, पहले वह खरीदो, फिर वह प्रॉपर्टी आपकी कार की ईएमआई चुकाएगी। यही है असली अमीरी का खेल। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, कियोसाकी कहते हैं, डरना मत। ऐसे वक्त में अपने खर्च घटाओ मत, अपने एसेट्स बढ़ाओ।
यानी कंफर्ट काटने की बजाय मार्केटिंग, बिजनेस या इनकम जनरेटिंग चीजों में खर्च करो। इसे कहते हैं गुड डेब्ट। जो एसेट्स खरीदने के लिए लिया गया कर्ज हो वह बुरा नहीं है, वह लेवरेज है। चौथा है इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अब बात आती है पैसों को आपके लिए काम पर लगाने की। क्योसाकी कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता निवेश से होकर गुजरता है। सिर्फ बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में मत रुको। रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में निवेश करना सीखो। रियल एस्टेट आपको दो चीजें देता है, नियमित पैसिव इनकम और समय के साथ बढ़ती संपत्ति। इसी तरह स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में समझदारी से निवेश आपका पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। और अगर आप साहसी हैं तो अपना खुद का बिजनेस शुरू करो या किसी वेंचर में हिस्सा लो। एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ताकतवर वेल्थ बिल्डिंग टूल है। लेकिन ध्यान रहे, निवेश गैस वर्क नहीं है, ये नॉलेज गेम है। इसलिए सीखते रहो, पढ़ते रहो, मार्केट को समझो। जितना गहराई से समझोगे उतना आपका चौथा तत्व मजबूत होगा। पांचवा है इंफॉर्मेशन को सही तरह से संभालना सीखो। कियोसाकी अपने वियतनाम के दिनों को याद करते हैं। वो कहते हैं, जब मैं सेना में था मेरा काम था टॉप सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना और उसे समझना। वहीं उन्हें समझ आया इंफॉर्मेशन ही असली ताकत है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन ही वेल्थ है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी हमें भ्रमित कर देती है। इसलिए सीखो कि इंफॉर्मेशन को फिल्टर कैसे करना है। हर बार खुद से पूछो, क्या ये जानकारी भरोसेमंद है, क्या ये फैक्ट है या फिर ओपिनियन, क्या ये मेरे काम की है और क्या ये वेरीफाइड सोर्सेज से आई है। कियोसाकी कहते हैं कि सिर्फ हार्ड फैक्ट्स पर भरोसा करो, राय पर नहीं। क्योंकि जब आप जानकारी को सही तरह से पढ़ना और समझना सीख जाते हो तो आप मार्केट के ट्रेंड्स, साइकिल्स और अपॉर्चुनिटी को पहले से पकड़ सकते हो। और यही वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग करती है। अब बोनस पॉइंट सिस्टम को समझो और फिर उससे अपने लिए काम करवाओ। कियोसाकी कहते हैं पुअर लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं और रिच लोग वही सिस्टम बनाते हैं। यही असली फर्क है। अमीर लोग कभी सिर्फ जॉब या फिर इनकम पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पैसा, लोग और समय उनके लिए काम करते हैं। बिजनेस सिस्टम, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज और ऑटोमेशन, यही असली लेवरेज है। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप एम्प्लॉई माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट में प्रवेश करते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि नौकरी बुरी है, लेकिन अगर आप हमेशा अपने टाइम को पैसे के बदले बेचते रहोगे तो आप कभी आजाद नहीं हो पाओगे। कियोसाकी कहते हैं आपको पैसा कमाने के लिए काम करना बंद करना होगा और सिस्टम बनाना शुरू करना होगा। यह सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर फ्रेंचाइजी, कुछ भी जो आपकी मौजूदगी के बिना भी पैसा बनाए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और अब ये आखिरी तत्व जो आपको जोड़ता है, करेज यानी हिम्मत। कियोसाकी कहते हैं पैसे का खेल सिर्फ दिमाग से नहीं, हिम्मत से भी जीता जाता है। हर अमीर इंसान में एक कॉमन चीज होती है, वो कदम बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुकते नहीं, वो कोशिश करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं और हर बार पहले से मजबूत बनकर लौटते हैं। अगर आप अपने सपनों की तरफ नहीं बढ़ रहे तो आप दूसरों के सपने पूरा करने में लगे हैं। इसीलिए उठो, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, फीडबैक लो, सीखो और अपने मेन गोल पर लेजर फोकस रखो, जो होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसे को संभालना सिर्फ जरूरत नहीं, यह आपका जुनून बनना चाहिए। इसीलिए आप कमेंट में लिखो आप हर महीने कितना पैसा कमाना चाहते हो। एक क्लियर गोल तय करो। इन 6 प्रिंसिपल्स को अगले 6 महीने तक फॉलो करो और फिर देखो क्या आप वहीं हैं जहां थे या उस रास्ते पर हैं जहां अमीर लोग होते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके जरूर जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।